नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये उपचार हमें बताते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। एड़ी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है जो आपको लाइलाज लगता है, आप बहुत समय से अपने रोगों का इलाज करा रहे हैं या अपने किसी का आप इलाज करा रहे हैं लेकिन आपको सही इलाज नहीं मिल रहा, तो आप एक बार विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आए, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम में हर एक रोग का इलाज संभव है। लेकिन पहले आपको यहाँ पर आना होगा, नाड़ी परीक्षण कराना होगा। नाड़ी परीक्षण के बाद जब आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाएंगी, वो नियम और परहेज के साथ आपको सेवन करनी है। फिर देखिए आप कैसे उन दवाइयों के माध्यम से अपने तमाम रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ अगर आप घर बैठे अपने और अपनों का इलाज कराना चाहते हैं तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, ये गुरुजी द्वारा लिखित है। इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। तो इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है इस पे आपको संपर्क करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल किसी भी जानकारी के लिए, कोई शारीरिक समस्या आपके साथ है तो ये लाइव कार्यक्रम है, आप गुरुजी से सीधे सवाल कर सकते हैं और अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और गुरुजी से जानते हैं फुलवहरी रोग के बारे में, जो कि सफेद दाग के नाम से भी जाना जाता है। कई बार उसे कुष्ठ रोग की संज्ञा भी दी जाती है। ये किस प्रकार का रोग होता है ये गुरुजी से जानते हैं और जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, फुलवहरी रोग के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे आपसे, ये किस प्रकार का रोग है, ये दर्शकों को बताएं और साथ ही साथ इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। देखिए, फुलवहरी होने का एक कारण है, इसके 4-5 कारण जी। पहला कारण तो है, यदि आप दूध के साथ नमक ले रहे हैं आपको फुलवहरी लाजमी होगी। दूसरा इसका कारण है, यदि आपने मूली का परांठा बनाया है और परांठे के साथ आप दूध पी रहे हैं, आपको सफेद दाग पड़ेंगे। आप पेठे की मिठाई खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, सफेद दाग पड़ेंगे। आप दूध पी के मछली या मीट खाते हैं या मीट खा के 4 घंटे के अंदर दूध पीते हैं तो सफेद दाग पड़ेंगे जी। परंतु इनका उपचार आज पूरे संसार में ऐसे तो बहाने करते हैं कि ये मेडिकल साइंस ने इसका इलाज ढूंढ लिया, मिटा देते, नहीं मिटे। जी बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास रोगी तभी आता है जब हर जगह से थक जाता है। छोटी मोटी बीमारी वाला रोगी मेरे पास कोई नहीं आता। और यहाँ पे हर एक रोग का इलाज ऐसे है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। सफेद दाग के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु जो आपको नुस्खा बता रहा हूँ मैं, ये नुस्खा बहुत साधारण है और बहुत आसान है कि आप एक मुट्ठी चने सुबह गर्म पानी में भिगो के रख दें। रात को आपके चने वो फूले हुए मिलेंगे। रात को पानी में से निकाल के उनमें 10 ग्राम त्रिफला कहते हैं, हरड़ भेड़ा आंवला को, और इसकी रेशा होती है 10 ग्राम हरड़ है तो 20 ग्राम भेड़ा, 40 ग्राम आंवला मिला के इसको त्रिफला बोलते हैं। जैसे तीनों चीज़ें 70 ग्राम हैं तो 7 दिन का नुस्खा बन गया। 10 ग्राम आपने चनों में मिला के और चनों को ढक के किस चीज़ में रख देना, तो सुबह को वो थोड़े अंकुरित हो जाएंगे। अब इन चनों को आपने अच्छी तरह चबा चबा के खाने, लुगदी बना के खाना, और ऊपर से 1 गिलास गाय का दूध पीना। अब ये चने और दूध यदि आप 3 महीने लगातार ले लेते हैं तो 15 दिन में आपके कुष्ठ रोग का रंग बदलना शुरू हो जाता है। जो आपकी स्वाभाविक चमड़ी थी वही चमड़ी दोबारा आ जाएगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जब आप इन चनों को खाएंगे
तो 4 घंटे तक फिर आपने कुछ नहीं खाना पीना। 4 घंटे के बाद आप खाना भी खा सकते हैं, फल फ्रूट खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं, परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना कि दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले खा लेना और खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगाना। उसका नियम है कि ताज़ा खाना बनाया और खाने में आपने एक अनाज अकेला नहीं लेना, इसमें 5, 7, 9, 11 जितने आप करना चाहें उतने कर लें। और जिस भी अनाज की आपने रोटी खानी है उसके अंदर 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल, 100 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम तिल भून के मिला लेने जी। तब उसका आटा पिसाना। और रोटी उतनी बनानी जितनी खानी है। यदि रोटी बच जाए तो वो किसी भी जानवर को या किसी को खिला दो, वो ठंडी होने के बाद दोबारा खानी नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना। खाने में आप मूंग की दाल, मोठ की दाल, मलका की, मसूर की छिलके वाली दाल, काले चने की सब्ज़ी बना के खा सकते हैं छिलके वाली, परंतु सब्जी को, दाल को छौंक नहीं लगाना। उसमें काला नमक, सिंधा नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च नहीं लेनी, जीरा, अजवाइन, सौंफ, दालचीनी, ये सारी चीज़ें पीस के रख ली मसाला बना के, और धनिया भी इसमें पीस के डाल लिया। जब भी आपने खाना खाना तो चुटकी भर उसमें स्वाद के लिए डाल दिया। आपको 2-3 दिन तो अच्छा नहीं लगेगा खाने के लिए, परंतु हफ्ते के बाद आपको तड़के लगी हुई चीज़ कोई अच्छी नहीं लगेगी जी। उसको वही खाना पसंद आएगा। और 3 महीने यदि आपने ये चने खा लिए तो आपके चाहे पूरी भी चमड़ी सफ़ेद हो चुकी हो, दोबारा उसी रंग पे आएगी जिस पे आपके पैदा होने के बाद माँ के पेट से जो आपका रंग था वही रंग आ जाएगा। मैं बठिंडे से आई हूँ, बबीता। ये मेरे पापा हैं। इनको बुखार बहुत ज़्यादा होता था। अब 3 महीने से घर में है। इनका बुखार जाता ही नहीं था, तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह करवाया। वहाँ से इनको छुट्टी तो मिल गई, पर इनका बुखार नहीं गया। इनके शरीर में सूजन था बहुत ज़्यादा। गुरुजी का प्रोग्राम देखते थे, कई साल हो गए थे, 5-6 साल हो गए थे। तो हमने सोचा कि वहीं पर लेकर जाते हैं, और पापा को गाड़ी में पाकर लेकर आए थे। इतनी इनकी हालत ख़राब थी, और यहाँ पर आते ही इनको 10% फ़र्क पड़ गया था दवाई लेने से। अब कमज़ोरी भी बिल्कुल भी नहीं है, खाना पीना पच जाता है, अच्छी तरह घूम फिर रहते हैं, नहा नू लेते हैं अपने आप। बस मैं यही लोगों को कहना चाहती हूँ भी अंग्रेज़ी दवाइयाँ छोड़कर यहीं आयुर्वेदिक की मेडिसिन लें तो जल्दी फ़र्क पड़ेगा सभी को। मेरा नाम स्वीटी है। हम बड़ौद के रहने वाले हैं, और मुझे स्वास्थ्य विचार के बारे में मेरी नंद है, उनके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया था, उनके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। ये मेरा बेटा है। ये जब 4 महीने का था तब इसको फिट्स पड़ने लगे थे। मतलब एलोपैथी के अकॉर्डिंग तो वो फिट्स थे। उसके बाद इसका 2-2.25 साल ट्रीटमेंट चला है अपोलो दिल्ली। वहाँ से इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये वेंटिलेटर पे भी रहा है उनकी वजह से, स्टेरॉइड्स वगैरह की वजह से। इतने स्टेरॉइड उन्होंने दिए कि इसको इन्फेक्शन हो गया, और आए दिन इसको हर दूसरे-तीसरे हफ्ते ये एडमिट रहता था। फिर हम जब यहाँ पे आए हैं, उसके विदिन 4 महीने में ये बच्चा बहुत ठीक हो गया। 4 महीने के अंदर ही इसके फिट्स पड़ने बंद हो गए। उन्होंने फिट्स बताए, गुरुजी ने बताया कि इसको नसों का ब्लॉकेज है। गुरुजी के कहने के अनुसार ये बहुत ठीक हो गया है। अब इसको ना तो दौरे आते हैं, खड़ा होने लगा है। पहले बिल्कुल नहीं खड़ा होता था, ऐसे लेटा रहता था बस। खाने पीने की भी कोई सूझ नहीं थी, कोई आवाज़ दे कोई रिएक्शन नहीं करता था। अब ये खेलता है, एक्टिव है, सारे काम करता है, अपने पहचानता है। कोई भी संस्थान से जुड़ी कोई समस्या है आपके साथ, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है इस पे आप संपर्क करके अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हमारा नाम मनोज कुमार जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ, ये हमारे ये रिपोर्ट आया था सीमन का। हाँ, ये नील बता रहा है जी, पित्त की थैली में गुरुजी दिक्कत है इनकी।
देखिए, कहीं भी कोई भी रोग है, यहाँ रोगी नहीं बोलता आके कि मुझे तकलीफ़ है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। नाड़ी परीक्षण में जो MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी में रोग नहीं पकड़ जाता, वो भी मैं 5 सेकंड में पकड़ के बताता हूँ कि आपको ये रोग है, इतना पुराना है। फिर उसके बाद दवाइयाँ लिखी जाती हैं और फिर बता दिया जाता है कि परहेज है, परहेज पढ़ लो। यदि परहेज कर सकते तो दवाई लेना, परहेज नहीं कर सकते दवाई नहीं लेना। परहेज करके दवाई खाते हैं तो जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन उसको 15 से 20% आराम मिल जाता है। 15 दिन में उसको 50 से 60% आराम मिल जाता है। महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र दवाई नहीं खानी पड़ती, रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। परंतु यहाँ के परहेज बड़े सख्त हैं। ठंडा पानी नहीं पीना, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें बिल्कुल नहीं। सादा खाना खाना, जो भी दाल सब्ज़ी बनानी उसमें छौंक नहीं लगना। लाल मिर्च, हरी मिर्च का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। जिस अनाज को खाना उसकी चोकर नहीं निकालना। उसके साथ आप रोटी बना के खाते हैं तो आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी घटता है। और यहाँ पे उपचार 1 महीना, 1.5, 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने होता है, इससे ज़्यादा लंबा इलाज नहीं होता। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जी बिल्कुल, तो जैसे ही रोग आपका समाप्त होता है वैसे ही आपकी दवाइयाँ बंद हो जाती है। यहाँ पर आपको दवाइयाँ हमेशा के लिए बांध नहीं दी जाती है कि आपको ताउम्र इन दवाइयों का सेवन करना है। यहाँ पर मात्र 1 से 1.5 महीने का कोर्स होता है और ये जो इसमें जो टोटल जो खर्चा आता है दर्शकों, ये उतना ही खर्चा होता है जो डॉक्टर्स सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट के लिए लिख कर देते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको महंगे महंगे टेस्ट लिख देते हैं और उनकी इतनी ज़्यादा रकम होती है कि आपकी आधी से ज़्यादा तो कमाई उसी में चली जाती है। लेकिन स्वस्थ विचार आश्रम में जितना आपका टेस्ट का खर्चा होता है उससे कहीं कम दाम में जो है वो आपको दवाइयां मिल जाती हैं और 1 से 1.5 महीने में जो आपका रोग है वो खत्म हो सकता है। फैसला आपका है, आपको जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आने का मन बनाना है और यहाँ पर आकर अपना नाड़ी परीक्षण कराना है। जो दवाई दी जाएंगी नियम पर इसके साथ सेवन करनी है और हमेशा के लिए अपने रोग से छुटकारा पाना है। एक कॉलर यहाँ जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो हाँ जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, रेवाड़ी जिला से जी, अच्छा नाम है जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी। मेरी कमर में दर्द है जी, और कमर में दर्द है जी और काल तो जड़े से। जी, देखिए बेटा, कमर में दर्द होने का एक कारण है, इसके 4-5 कारण होते हैं। दर्द चाहे किसी भी किस्म का है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख कर चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ होती हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं तो जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन 20 से 25% आराम मिल जाता है। जो आपने कमर का दर्द बताया तो जिस दिन आएंगे दवाई खाएंगे और एक आपकी कमर में पाउडर है और तेल मिला के उसको मलम जैसी बना के लेप किया जाएगा। फिर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाएगी। पट्टी करने के आधे घंटे बाद आपका दर्द समाप्त हो जाएगा। परंतु ये पट्टी 24 घंटे तक रहेगी। 24 घंटे के बाद फिर दूसरी पट्टी करनी पड़ेगी। ऐसे 10-15 पट्टियाँ करने से आपका हमेशा के लिए दर्द समाप्त हो जाएगा। इसी कड़ी में गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है किरण जी का, जो कि होशियारपुर की रहने वाली है। ये लिखती है, मैंने गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाया था, मेरी मेडिसिन चल रही है, मुझे बहुत आराम है। ये जानना चाहती है कि इनको सर्वाइकल में परेशानी है तो क्या करे वो ऐसा कि इलाज के साथ साथ उसका भी समाधान हो जाए। देखो बेटा, मैंने आपके पास तेल दिया 10 नंबर A, 10 नंबर A भी, दोनों तेल मिला के उसकी मालिश करो। सुबह नहाने के बाद मालिश करनी, रात को सोने से पहले मालिश करनी, परंतु मालिश 1 घंटा होनी चाहिए। 1 घंटे में जहाँ पे आपको दर्द है वहाँ पे कम से कम 20 ग्राम तेल रच जाना चाहिए। उसकी मालिश करने से आपको कहीं भी किसी किस्म का दर्द नहीं रहेगा।
जी, बिल्कुल, तो आपको बता दिया है गुरुजी ने कि आपको जो दवाइयाँ दी गई हैं, जो तेल दिया गया है, उसका किस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है। जो सर्वाइकल की आपके साथ समस्या हो रही है, उससे भी आप निजात पा सकती हैं। इसके अलावा किरण जी, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 4 नंबर दिए जा रहे हैं, इन पे आप संपर्क करें। इन पे संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। यहाँ पर जो भी आपकी समस्या होगी दवाइयों से संबंधित, चाहे किसी भी प्रकार के रोग से संबंधित, गुरुजी जो है और जो गुरुजी की जो यहाँ पर टीम बैठी हुई है वो आपका पूरा मार्गदर्शन करेगी, आपको हर प्रकार की जानकारी देगी। इसके साथ साथ दर्शकों, अगर आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, ये गुरुजी द्वारा लिखित है। इसमें वो सभी नुस्खे हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है इस पर आपको संपर्क करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ दर्शकों, जो गुरुजी यहाँ पर अचूक उपाय बताते हैं, अगर किसी कारण से आपसे लिखने में या सुनने में मिस हो गए हैं तो आप परेशान ना हो, आप उनको दोबारा से सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर। यहाँ पर आपको वो सभी नुस्खे मिलते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इसके साथ साथ इस चैनल पर आपको उन लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है जो स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। तो उन लोगों के अनुभवों को सुनने के लिए और या फिर अचूक उपायों को दोबारा से सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गुरुजी, यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है निराली जी का, जो कि उत्तराखंड की रहने वाली है। ये लिखती है कि गुरुजी, मेरे सर में अक्सर बहुत दर्द रहता है। जब मैं सर दर्द की दवाई खाती हूँ तो उसके बाद मुझे गैस बनने की भी समस्या हो जाती है। देखिए बेटा, सिर में दर्द होने का कारण एक नहीं, इसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि आपकी पाचन शक्ति पूरा काम नहीं करती, गैस रुकेगी, सिर दर्द होगा। दूसरा कारण है कि आप खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते घंटे 1.5 घंटे बाद अब आपका लीवर पूरा काम नहीं करेगा, पेट में जाके सड़ेगा, फिर गैस बन के दिमाग में चढ़ेगी, दर्द होगा। तीसरा मेन कारण है, यदि आपका मासिक धर्म ठीक नहीं है और दोनों ट्यूबों के अंदर खून का जमाव बन गया, सिस्ट बन गए, तो आपको सिर दर्द रहेगा। अब जब उसकी दवाई खाएंगे तो उससे आपको चक्कर भी आएंगे, आपको गैस भी ज़्यादा बनेगी। एक दर्शक यहाँ जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पटना में बात कर रहे हैं। सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ, सवाल ये है कि एक बच्ची है 6 साल की है जी हाँ, नहीं बोलती, नहीं खाती, नहीं चलती है जी। देखो, आपको एक दिन पहले भी मैंने कहा था कि आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक इसको खिला पिला के दांतन कूला करा के सुला दें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं किया तब तक इसको पानी की बूंद भी पीने के लिए ना दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। तो इन दवाइयों से वो बोलने भी लगेगी, सुनने भी लगेगी और चलने फिरने भी लगेगी। जी बिल्कुल, तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। आपकी जो बच्ची है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकती है, वो भी बच्चों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी जी सकती है। लेकिन उसके लिए उसको आपको स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आना होगा, नाड़ी परीक्षण कराना होगा। जो दवाएं आपको दी जाएंगी, जो तेल मालिश के लिए आपको दिया जाएगा, वो नियम पूर्वक से आपको सेवन करना है, सेवन करवाना है और मालिश भी करनी है साथ साथ। जिस प्रकार से गुरुजी आपको बताएंगे ठीक उसी प्रकार से आपका जो तरीका है वो होना चाहिए। फिर देखिए जो आपका बच्चा है कैसे पूर्ण रूप से तंदुरुस्त हो जाता है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए यहाँ आने से पहले कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, तो जो स्क्रीन पर नंबर है इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब वक्त है विशेष उपचार का। गुरुजी से जानते हैं आज का विशेष उपचार। गुरुजी, जैसा आपने सुना कि आज का विशेष उपचार जो मैं लूँगी वो है सफ़ेद बालों की समस्या को लेकर। कम उम्र में जो है वो सफ़ेद बाल होते जा रहे हैं, इसका कैसे हम घरेलू उपचार कर सकते हैं? देखो बेटा, आपका शैम्पू साबुन बालों को सफ़ेद करने के लिए
और बालों के झड़ने के लिए किस्म का अमृत बन गया है। जी। क्योंकि जिस चीज़ में केमिकल ज़्यादा पड़ता है ये बालों का सर्वनाश करता है। यदि आप बालों में हमेशा सरसों का तेल कपूर मिला के लगाते हैं, अच्छी तरह मालिश करते हैं, तो ना तो बालों में डैंड्रस होगा, न सिर में खुजा होगी, ना बाल झड़ेंगे, न जल्दी सफ़ेद होंगे। परंतु ये नहीं है कि एक दिन का काम है, ये आपको हफ्ते में 2-3 बार लगाना है। और आंवले का मुरब्बा यदि आपको मिलता है शहद वाला, सोने पे सुहागा, शहद वाला नहीं है तो सूखा आंवले को कूट के पाउडर बना लें। 5 ग्राम पाउडर सुबह, 5 ग्राम शाम को खाना खाने के बाद गाय के या बकरी के दूध से या सोयाबीन के दूध से लेते हैं तो भी आपके बाल जो हैं समय से पहले सफ़ेद नहीं होंगे। जी बिल्कुल। और जो समय से पहले सफ़ेद हो चुके हैं, जो गुरुजी ने यहाँ पर आपको उपचार बताया है, इसे आप अपनाएं। आंवले के जो मुरब्बा है उसका सेवन करें। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, जो संस्थान से जुड़ी आपकी कोई समस्या है, आप जानना चाहते हैं या आने से पहले कोई आपके जहन में कोई सवाल चल रहा है, तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ आप घर बैठे अपने और अपनों का इलाज कर सकते हैं गुरुजी की पुस्तकें मंगवाकर। इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं इन पे आपको संपर्क करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं रोजाना इसी तरह से शाम 7:30 से 8:30 बजे तक हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति टीवी पर। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इनके माध्यम से आप जो है लोगों तक आयुर्वेद का ज्ञान पहुंचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस YouTube चैनल को शेयर करना है। इसके साथ साथ जो गुरुजी यहाँ अचूक उपाय बताते हैं, अगर आप उन्हें दोबारा से सुनना चाहते हैं तो बेहद ही आसानी से आप उन्हें सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर। यहाँ पर आपको वो सभी नुस्खे मिलते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब वक्त हो गया है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है इस पे आपको संपर्क करना है। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवाएं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, ये गुरुजी द्वारा लिखित है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपने और अपनों का इलाज कर सकते हैं। पुस्तकें मंगाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है इस पे आपको संपर्क करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।